अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हिस्ट्री क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे एमसीक्यूज के लिए। इससे पहले मैं 84 क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट 7 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन 85 है बेटा, अरेंज द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फर्स्ट है बनावली, सेकंड है धोलावीरा, थर्ड है कालीबंगा, चौथा है मोहनजोदारो। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इनका आंसर? ईस्ट टू वेस्ट में बनावली पहले आएगा, इसके बाद कालीबंगा आएगा, इसके बाद धोलावीरा आएगा और लास्ट में क्या आएगा? मोहनजोदारो, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, राइट। क्वेश्चन 86 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हड़प्पन रिलीजन। हड़प्पन रिलीजन के बारे में क्या सही है? आंसर, नेचर वर्शिप वाज इन वॉग। हड़प्पा में नेचर वर्शिप का प्रचलन था। क्वेश्चन 87 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर है, द मोस्ट यूनिक फीचर वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ था। द सेटलमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दैट इज द सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये सही स्टेटमेंट है हड़प्पन कल्चर के बारे में। क्वेश्चन 88 है, द लोअर टाउन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। आंसर है मोहनजोदारो। क्वेश्चन 89, हु वाज समन, समन्स कौन थे? आंसर, दे हैड मेडिकल हीलिंग पावर्स, उनके पास मेडिकल हीलिंग पावर्स थी। क्वेश्चन 90 बेटा, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। It seemed to be mythical. It depicted on seal. In some seals, it is shown as figures seated cross-legged in a yogic posture. It had been regarded as a depiction of Protoshiva. Answer, unicorn. Note, depiction of ships and boats on seals have been found in the हड़प्पन civilization. ये याद रखिएगा कि शिप और बोट का जो डिपिक्शन है वो हड़प्पन सील्स पे था। क्वेश्चन 91 है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन कौन सी थी? आंसर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्वेश्चन 92 है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ वेट्स वर यूज्ड टू मेजर ज्वेलरी एंड बीड्स। आंसर, स्मॉलर वेट्स का यूज होता था क्योंकि हल्के सामान होते थे ये। क्वेश्चन 93 है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन एक किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? अर्नेस्ट जे मैके द्वारा, याद रखिएगा, अर्नेस्ट मैके इन शॉर्ट कहते हैं। क्वेश्चन 94 है, artifacts are broadly categorized into how many categories? आंसर है टू टाइप्स में, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज कहते हैं इन्हें। क्वेश्चन 95, व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टोन व्हिच इज यूज्ड एज वेट्स कॉल्ड चर्ट। इनकी शेप कैसी होती है? क्यूबिकल होती है। क्वेश्चन 96 है, गोल्ड इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया। आंसर है साउथ इंडिया। क्वेश्चन 97 है, ट्रेसेस ऑफ डैश हैव बीन फाउंड आफ्टर केमिकल एनालिसिस ऑफ बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। आंसर है निकल के ट्रेसेस मिले हैं। क्वेश्चन 98 है, some text shows that copper came from a region called Magan, right? I hope आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन वर्ड बोर्ड एग्जाम के हिस्ट्री के लिए अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए नेक्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर्स के डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे पहले अगर आपने लास्ट 84 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन सी ऑल दोस क्वेश्चन इन द शॉर्ट सेक्शन। Do like, share and subscribe my channel. Thank you.